हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान इंद्र सिंह फरसाण जी। कुछ समय पूर्व उन्होंने बागेश्वर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से एक शिष्टाचार भेंट की। आइए उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने क्या बातें की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान इंद्र सिंह फरसाण जी। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी एक केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चली है, एक वृक्ष माँ के नाम, जो हरेले के दिन से इसकी शुरुआत हुई है और 15 अगस्त एक महीने तक ये चलने वाली है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप हमारी जनता को बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम चलाया गया है, इससे कहीं न कहीं पर्यावरण की दृष्टि से और हरियाली की दृष्टि से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ जनता को और देश को होने वाला है। और ये कार्यक्रम के तहत हमारा लगातार 23 जून से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और लगातार ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त तक चलेगा और ऐसे ही हमारे रोज़ कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा 6 जुलाई को प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने करा और कल हरियाला के पर्व पर भी प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम करा। और ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे बीच में एक मैचला माई में कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, कल जजी परिसर में एक कार्यक्रम था, उसमें भी सभी ने भाग लिया। मैंने भी हमारे प्रदेश कार्य समिति में देहरादून होने के कारण कल शाम ज्यों ही मैंने जनपद में प्रवेश किया, मैंने भी सिरकोट और बालदम के बीच में वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ माँ के एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम किया और लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलते आ रहा है। और आज भी शाम को हमारा एक कार्यक्रम है, कल फिर हमारे कार्यक्रम, हम लगातार 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम जारी रखेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जनता में एक पर्यावरण और अन्य दृष्टि से भी, एक सामाजिक दृष्टि से भी और एक अच्छा मैसेज जनता में जा रहा है। और प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे जनता में भी आपने देखा बड़ा एक जोश है। और प्रत्येक, मैं देख रहा था कल फेसबुक में और अन्य समाचार माध्यम से, प्रत्येक लोग अपने घरों में और इधर उधर अपने अगल बगल सब पेड़ लगा रहे थे और अपने माँ के साथ पेड़ लगा रहे थे और अपनी माँ के साथ फ़ोटो खींचे थे। इसलिए मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये चलाया। देखिए, कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित करती है और देश को भ्रमित करने का काम करती है। उनका सांस्कृतिक और संस्कृति से कहीं तक रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उनके जो केंद्र के बहुत बड़े नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे नेता, उनको यही पता नहीं है कि जनेऊ कैसे पहनी जाती है। वो संस्कृति की बात करते हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार और हमारे उत्तराखंड सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार द्वारा आपने देखा पहले भी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आया करते थे, जहां उनको जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, आगरा ताजमहल, ऐसे कार्यक्रम दिखाने का काम इन सरकारों द्वारा, इनके सरकारों द्वारा किया जाता था। लेकिन आज हमारे मोदी जी द्वारा जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखते हुए, आपने देखा अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आ जाते हैं तो उनको गंगा आरती ले जाते हैं, उनको मंदिर ले जाते हैं, उनको यहाँ की संस्कृति दिखाई जाती है। आपने अभी देखा G20 में भी उनको गंगा आरती में ले जाया गया। और वही उत्तराखंड सरकार द्वारा आपने देखा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम किए गए। जहां आपने देखा जैसे कन्या पूजन कार्यक्रम में सरकार द्वारा ये कार्यक्रम कराए गए और माताओं बहनों के लिए मंदिर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम करवाए गए। कांग्रेस जो है हमेशा जनता को भ्रमित करती है, वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको संस्कृति और संस्कार से कहीं कोई सरोकार नहीं है और वो भारत की संस्कृति और संस्कार को नष्ट करने का काम कर रही है, ताकि वो यहाँ पर अन्य प्रकार से कैसे जैसे तैसे भ्रमित करके अपनी सरकार सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं। ये उनके जो मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये कभी पूरा नहीं होंगे। पंचायती चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कांग्रेस पर आरोप लगाए गए? देखो, कांग्रेस लगातार, मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है और आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं विकल्प। ऐसा ही नहीं है कि जनता ने उनको मौका नहीं दिया। आज देख रहे हैं वो बागेश्वर में चिल्ला के जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि नगर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, पूर्व में हमारे जो चेयरमैन रहे सुबोध शाह जी, उनके द्वारा भी बहुत ऐतिहासिक कार्य नगर में आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद कांग्रेस के पास भी 5 साल सत्ता रही,
वो उत्तराखंड सरकार में उनके सरकार थी और यहाँ नगर पालिका से लेके जिला पंचायत सब उनकी सरकार थी, उनको जनता ने मौका दिया, लेकिन वो कहीं पर कोई काम अपना दिखा नहीं पाए। और आज जनता के बीच में पता नहीं किस मोह से वो जब कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, जबकि उनको ये कार्य करना चाहिए था। यही अभी निवर्तमान हमारे चेयरमैन है सुरेश खेतवाल जी, उनके द्वारा भी आपने देखा ऐतिहासिक कार्य बागेश्वर नगर में किया गया। उसके बाद भी कांग्रेस पता नहीं किस कारण से, किस मोह से कह रही कि हम नगर में बहुत मजबूत हैं, जबकि मुझे लगता है कांग्रेस कहीं मजबूत नहीं है। आपने लोकसभा में देखा वो सभी बूथें लगभग हारे, और उसके अलावा आपने अभी देखा कि वो मजबूत अपने को मान रहे हैं, जबकि नगर पालिका जो इससे पहले चुनाव जो थे उसमें प्रथम स्थान पर जो रहे सुरेश खेतवाल जी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और द्वितीय स्थान पर जो रहे हमारे अपने प्रत्याशी कुंदन बरियार जी वो हमारे साथ हैं, तृतीय स्थान पर जो रहे प्रमोद मेहता जी वो हमारे पास हैं, और पाँचवें स्थान पर रहने वाली कांग्रेस जो अपना 5वें स्थान पर खिसक गई थी वो कह रहे हम नगर में मजबूत हैं, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया, इनको मौका दिया जनता ने नगर में काम करने का, प्रदेश में काम करने का, एक जहाँ भी रही विफल रही, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। इसलिए इनके पास मात्र एक चीज़ बची है, विरोध। इसलिए विरोध करने सड़कों पर उतर जाते हैं 4 आदमी लेके। तो सर अभी निकाय चुनाव पास है और इसके लिए आपकी इनकी क्या तैयारी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हम हमेशा, हमारा कार्यकर्ता तैयार रहता है। आपने देखा अभी इससे पहले उपचुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, और उसके बाद अभी कल ही हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई है, अभी जिला कार्य समिति होगी, उसके बाद मंडल कार्य समिति होगी, और इससे पहले आपने देखा साल भर के कार्यक्रम आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कभी हम जनता के बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जाते हैं, कभी हम लाभार्थी संपर्क के लेकर जनता के बीच में जाते हैं, कभी हम चौपाल, युवा चौपाल के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, हम कभी लक्ष्मी योजना के रूप में जनता के बीच में। लगातार हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और दुख सुख में जनता के साथ खड़ा रहता है, और समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं, उनके दुख सुख और उनके कार्य को करवाते रहते हैं। इसलिए जनता का भी आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और हम पूरे तैयार हैं। जब भी चुनाव की डेट फिक्स होगी हम, हमारा कार्यकर्ता तैयार है।